जब अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल का नया बादशाह बनाया और नबूवत से नवाजा, तो साथ ही उन्हें कई निहायत खास मोजिज़ात भी अता किए। वो अल्लाह के हुक्म से अपने हाथ से लोहे को पिघला देते थे और उस पिघले हुए लोहे से तलवारें और हथियार बनाए जाते थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की एक और खास बात ये थी कि आप एक दिन रोजा रखते और अगले दिन इफ्तार करते थे, जो अल्लाह को सबसे पसंद था। और जब आप इबादत करते थे तो आपकी आवाज सुनकर पहाड़ और परिंदे भी आपके साथ अल्लाह की तस्बीह करते थे। एक दिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी इबादत खाने में अकेले थे, मगर अचानक दो आदमी दीवार फांद कर अंदर आ गए और डरते हुए कहने लगे, हमें माफ कीजिए, हम दो लोग हैं जिनका झगड़ा है, आप हमें इंसाफ दे दीजिए। उन दोनों में से एक ने शिकायत की, मेरे पास सिर्फ एक दुम्बा है और उस दूसरे आदमी के पास 99 दुम्बे हैं, मगर ये मेरा वो एक दुम्बा भी जबरदस्ती लेना चाहता है। ये सुनकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दूसरे आदमी की बात सुने बगैर ही फौरन फैसला सुना दिया, तुमने अपने भाई से उसका एक दुम्बा मांगकर यकीनन उस पर जुल्म किया है। ये कहते ही वो दोनों आदमी जो असल में फरिश्ते थे गायब हो गए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को फौरन मालूम हो गया कि ये अल्लाह की तरफ से उनका इम्तिहान था। इनसे सिर्फ इतनी सी कमी हुई कि उन्होंने दूसरे फरीक को सफाई का मौका नहीं दिया, यानी इंसाफ का पूरा तरीका इस्तेमाल नहीं किया। अपनी इस छोटी सी कमी पर भी वो फौरन अल्लाह के सामने सजदे में गिर गए और बहुत रो रो कर माफी मांगी। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली और अल्लाह ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का दर्जा कम नहीं किया, बल्कि तौबा के बाद और बुलंद कर दिया। अगर आपको भी अल्लाह की रहमत पर यकीन है तो लिखिए अल्हम्दुलिल्लाह।